पास है। पैसे के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे डीएचएल के दूसरी यूनियनों के साथी हैं क्या करेंगे वो भी जैसा मैंने कहा हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। We got DHL union activists in all the cities in India. We made this collective decision that we would use the 6th of March today to come out on the roads, protest for our own demands, the DHL Indian workers' demands, as well as raise solidarity support for the DHL workers in Latin America. जितना आपके ऊपर दबाव पड़ता है, टर्की के अंदर हमने 400 दिन का स्ट्रगल लड़ा है और जीती है वो लड़ाई। हमने जर्मनी के अंदर भी लगातार हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है वहाँ पे वेडी, उसके साथ हम लोग मिलकर लगातार अपनी लड़ाई आगे बढ़ाते हैं। हमारे पेनामा और कोलंबिया और चिली के अंदर हमारा संघर्ष दिखा रहा है कि ताकत हमारी वहाँ पे भी मौजूद है। The issues felt by the colleagues in Latin America, the denial of their right to be represented by a union, the threats, the intimidation are exactly the same issues felt by colleagues here in India. कहीं भी हो मजदूर मजदूरी होता, मैनेजमेंट कहीं की भी हो, उनका काम ही होता शोषण करना, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना। और DHL का एज वेल एज जहाँ तक कंसर्न है तो वो भी हमारे भाई हैं और एक भाई और एक मजदूर होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनका सहयोग करूँ, समर्थन करूँ। DHL की मैनेजमेंट है, हमारी बातें नहीं सुनती है, हमको वर्किंग कंडीशन सही नहीं दिया हुआ है, काम करने का तरीका सही नहीं है, जो उनकी चमचागिरी करते हैं मैनेजमेंट की, उनको वो बेनिफिट्स देते हैं, हमको बेनिफिट्स नहीं देते हैं और हमको प्रेशर डाल के कहते हैं आप यूनियन छोड़िए तो आपको सब कुछ मिलेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलेगा। और आप चाहे कितना भी धरना प्रदर्शन कर लें, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो हम अपने हिसाब से करेंगे, ना कि तुम्हारे हिसाब से। तुम हमें कौन होते हो हमें समझाने वाले, बताने वाले? तुम वर्कर हो, वर्कर ही की तरह बात करो, इस कंपनी के मैनेजर मत बनो। गाली गलौज से बात होती थी और कहा जाता था कि आपको मीमो दे देंगे और 3 वार्निंग लेटर देंगे, उसके बाद आपको कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। कि मॉर्निंग में आओ सुबह 7 बजे, तो सुबह 7 बजे हम आ गए। सुबह 7 बजे आने के बाद फिर हमारी ड्यूटी हो गई अपना 3 बजे ख़त्म। 3 बजे ख़त्म होने के बाद वो कहते नहीं तुम्हें डबल ड्यूटी करनी है। डबल ड्यूटी करने के बाद वो रात को 10 साढ़े 10 बज गए। 10 साढ़े 10 बजने के बाद ही वो कहते नहीं एक डिलीवरी करके आओ, और अगर हम इसके लिए मना करते हैं तो वो हमें कहते हैं कि भाई ऐसा फिर कल से मत आना। मेरे फादर के साथ एक ऐसे इंसिडेंट हुआ, वो आईसीयू में भर्ती थे। मैंने उनको सबों को प्रॉब्लम बताई, सबों को इंटीमेट भी करा बाकायदा, लेकिन मेरे यहाँ पे जितने भी सीनियर्स थे सबों ने बोला मैं हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद 20 डेज़ के अराउंड उन्होंने फिर मेरी सैलरी का डिडक्शन कर दिया था। DHL business in India is booming and this trend is going to continue for the next 5 years. Give the workers their due rights, give them respectful working conditions, decent working conditions, negotiated wages. That's all we are asking for. मैं लैटिन अमेरिका के साथियों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपने इसी तरह संघर्ष को जारी रखें। हम इंडिया वाले भी आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं।